पढ़े लिखे मूर्ख। एक बार 4 मित्र रहते थे। एक दिन वे सब बैठकर उच्च विद्या प्राप्त करने के लिए काशी जाने की बात कर रहे थे। तो दोस्तों, कल ही हम काशी के लिए चलते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? प्यारे दोस्तों, हमें लगता है उच्च विद्या से ज्यादा जरूरी व्यवहारिक बुद्धि होती है। नहीं नहीं, उच्च विद्या ज्यादा जरूरी है। मुझे कोई ब्याज नहीं है उच्च विद्या से, क्योंकि मेरे लिए व्यवहारिक बुद्धि ही ज्यादा मायने रखती है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। 3 दोस्त काशी को उच्च विद्या के लिए निकल पड़े, चौथा नहीं गया। कुछ सालों बाद 3 दोस्त गांव में लौटते हैं। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा का शिक्षण पहले ही ले लिया है। हम जैसे पढ़े लिखों के लिए यहाँ पर कोई अच्छी नौकरी नहीं है। चलो शहर चलते हैं अच्छी नौकरी के लिए। हाँ हाँ, तुम सही कहते हो। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ शहर चल सकता हूँ नौकरी के लिए? तुम्हें कोई विद्या का ज्ञान नहीं है। तुम क्या करोगे शहर जाकर, जब तुम्हारे पास कोई विद्या ही नहीं है? उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उतना तो चालाक हूँ, शहर जाकर पैसे कमा सकता हूँ। फिर चारों दोस्त गांव से धन कमाने के लिए शहर को निकल पड़े। देखो दोस्तों, मरा हुआ शेर, मैं अपनी विद्या से इसकी हड्डियां एक कर सकता हूँ। मैं इसकी खाल इसकी हड्डियों में पहना सकता हूँ। और मैं इसमें जान डाल सकता हूँ। संभल के, शेर हम सबको खा जाएगा यदि इसमें जान डाल दी गई तो। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बस हमारे प्रयोग को नाकाम करना चाहते हो। फिर तीनों दोस्त अपनी विद्या का प्रयोग शुरू कर देते हैं। ऐसा मत करो, एक बार फिर सोच लो, वो हम सबको मार डालेगा। दीपू को समझ आ गया था कि ये तीनों मेरी बात नहीं मानने वाले, इसलिए वह जल्दी से एक पेड़ पे चढ़ गया। शेर जिंदा हो गया। उसने तीनों दोस्तों को मार दिया और एक एक कर तीनों को खा गया। ओ नहीं, तुम्हें अपनी विद्या से पहले अपनी व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। एक ही दोस्त जो जिंदा था वह चौथा था, जिसने अपनी व्यवहारिक बुद्धि का प्रयोग किया था। तात्पर्य, विद्या व्यवहारिक बुद्धि के बिना कोई काम की नहीं। एक जंगल में एक शेर रहता था। गीदड़ उसका सेवक था। दोनों की जोड़ी बड़ी ही अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह जवानी में ही सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था। इसलिए वह अब अलग थलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गीदड़ उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फूलकर दुगना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर ही डाला। सांड बहुत बलशाली व शक्तिशाली था। उसने हुए शेर को सींगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह शेर वहां से अपनी जान बचाकर भागा। शेर सींगों की मार से काफी जख्मी हो चुका था। कई दिन बीते, परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गीदड़ के बस की बात नहीं थी। दोनों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। शेर को यह भी भय था कि कहीं खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गीदड़ उसका साथ ना छोड़ जाए। शेर ने एक दिन उसे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, तो शिकार कैसे करूंगा? तू किसी बेवकूफ से जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ ले आ, मैं झाड़ियों में छिपा रहूंगा। गीदड़ को भी शेर की बात जच गई थी। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बड़ा बेवकूफ लग रहा था।
गीदड़ गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागो चाचा जी, बहुत कमजोर हो आए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया। क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वो बड़ा ही क्रूर है। दिन भर काम करवाता है और चारा भी ठीक से नहीं देता। गीदड़ ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो ना, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत भी बन जाएगी, क्या बोलते हो? गधे ने कान फड़फड़ाए। राम राम, मैं जंगल कैसे रहूंगा? वहाँ तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं जंगल नहीं जाऊंगा। अरे चाचा, तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बार बगुला भक्त जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं, अब कोई किसी को नहीं खाता। और हाँ, पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचार से तंग आकर जंगल में आ गई है। वहाँ हरी हरी घास खाकर वह खूब लहरा गई है, तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ गधे को उस झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली बत्ती की तरह चमकती आंखें नजर आ गई। वह डर कर वहां से भाग लिया और बहुत देर तक भागता ही रहा। शेर बूझे स्वर में गीदड़ से बोला, भाई इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा ले आओ, इस बार गलती नहीं होगी। गीदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे दो चमकती आंखें नजर आई, जैसे शेर की होती हैं। अब मैं भागता नहीं तो क्या करता? गधे ने शिकायत की। गीदड़ झूठ मूठ माथा पीटकर बोला, चाचा ओ चाचा, तुम भी नीरे मूर्ख हो। उस झाड़ियों में तो तुम्हारी दुल्हन थी, जाने कितने जन्मों से वह तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। गीदड़ की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिराया। इस प्रकार शेर व गीदड़ का भोजन जुटा। सीख: दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए।